जीजा ने जब अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया तो उस एक पल ने मेरे भीतर अजीब सी घबराहट और बेचैनी भर दी। जिस रिश्ते को मैं हमेशा भरोसा और सम्मान की नजर से देखती आई थी, वही रिश्ता उस क्षण सवालों के घेरे में आ गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में कई तरह के डर एक साथ उमड़ पड़े। क्या यह मेरी गलती थी? क्या मैं किसी के देखा? अब मुझे क्या करना चाहिए? उस पल मुझे अपने ही घर में पराया सा महसूस हुआ। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन मन में रह गई वह टिस देर तक पीछा करती रही। रिश्तों की मर्यादा कितनी नाजुक होती है, यह बात उस दिन मुझे बहुत गहराई से समझ आई। किसी अपने ने मिला ऐसा व्यवहार इंसान के भरोसे को तोड़ देता है और भीतर एक खामोशी छोड़ जाता है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक खुद से ही लड़ती रही। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। हर बार जब जीजा सामने आते, दिल अनजाने डर से भर जाता और नजरें झुक जाती। मुझे बार बार यही सोच सताती है कि क्या किसी को बताना चाहिए या चुप रहना ही बेहतर है। समाज और रिश्तों की जलिताओं ने मेरी आवाज को दबा दिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि चुप्पी भी एक तरह का बोझ होती है, जो इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने खुद से वादा किया कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करूंगी, चाहे हालत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। गलत तो गलत करना जरूरी है। उसी एक दिन के बाद मैंने खुद को मजबूत किया, अपने मन की गांठें खोली और समझ लिया कि रिश्ते तभी पवित्र रहते हैं जब उसमें सम्मान और सीमाएं दोनों कायम हो। उस दर्द ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे अपने लिए खड़ा होना सिखाया गया। उस समझ के बाद मेरे भीतर एक नई ताकत जन्म लेने लगी। मैंने खुद को यह यकीन दिलाया कि डर के साए में जीना मेरी नियति नहीं। मैंने अपने व्यवहार में साफ सीमाएं खींची दी, कम बोलना, जरूरी भर का मिलना और हर हाल में अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना। धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगा, जैसे किसी ने मेरे सीने पर रखा पत्थर हटा दिया हो। मुझे यह भी एहसास हुआ कि सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे कमाया किया जाता है, अपने फैसलों से, अपनी आवाज से। उस घटना ने मुझे रिश्तों की सच्चाई सिखाई और यही भी एक आत्मसम्मान सबसे बड़ा सहारा होता है। अब मैं पहले से ज्यादा जागृत थी, ज्यादा मजबूत थी और अपने भीतर उठती हर बेचैनी को अनदेखा नहीं करती थी। दर्द की उस याद ने मुझे डरपोक नहीं बनाया, बल्कि मुझे अपने लिए खड़े होने का साहस दिया और उसी एहसास के साथ मैंने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए, इस भरोसे के साथ कि मेरी खामोशी अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी समझ है। समय के साथ मैंने यह भी सीख लिया कि हर रिश्ते की परख सिर्फ नाम से नहीं, व्यवहार से होती है। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को चुना जिनके साथ मुझे सुरक्षित और सम्मानित महसूस हो। मन में दबी हुई बातों को लिखना शुरू किया ताकि दर्द शब्दों के जरिए बाहर आ सके। लिखते लिखते मुझे समझ आ गया कि जो हुआ वह मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि किसी और की गलती थी। इस एहसास ने मुझे अपराध बोध से मुक्त किया। मैंने खुद को दोष देना छोड़ दिया और अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। अब मैं पहले से ज्यादा सजग थी, संकेतों को पहचानने वाली, सीमाओं को स्पष्ट रखने वाली। उस अनुभव ने मुझे संवेदनशील भी बनाया और सशक्त भी। मैं जान गई कि आत्मसम्मान की सुरक्षा करना किसी से टकराव नहीं, बल्कि खुद से सच्चा करना है। बीते हुए कल की परछाई आज भी कभी कभी दिख जाती, मगर अब वह मुझे रोकती नहीं, बल्कि याद दिलाती है कि मैंने अपने सच के साथ खड़ी हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
उस जीत के एहसास के साथ ही मेरे भीतर एक सुकून उतरने लगा। अब मैं अपने अतीत से भागती नहीं थी, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ने सीख चुकी थी। मैंने महसूस किया कि हर दर्द एक सबक छोड़ जाता है, अगर हम उसे यही नज़र से देखें। घर के माहौल में रहते हुए भी मैं पहले से अधिक आत्मविश्वासी थी। मेरी चाल, मेरी बातों और मेरी चुप्पी में एक स्पष्टता थी। अगर कोई सीमा लांघने की कोशिश करता तो मेरा मन अब डगमगाता नहीं था। मुझे पता था कि खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, शब्दों से भी और अपने फैसलों से भी। उस अनुभव ने मुझे दूसरों के दर्द को भी समझाने वाला बना दिया। अब मैं किसी की खामोशी को हल्के में नहीं लेती थी। जीवन की धीरे-धीरे सामान्य हो रही थी, क्योंकि भीतर एक जागरूकता हमेशा बनी रही। मैंने जाना कि सच्ची मजबूती शोर मचाने में नहीं, बल्कि अपने सम्मान के साथ शांति से जीने में है। और उसी शांति के सहारे मैंने अपने भविष्य को नए भरोसे और नए हौसले और साफ सीमाओं के साथ गढ़ना शुरू किया। इसी नए भरोसे के साथ मैंने अपने जीवन को धीरे-धीरे एक नई दिशा देना शुरू किया। अब मैं खुद से भागना के बजाय खुद के और करीब आ चुकी थी। रिश्तों में रहते हुए भी मैंने यह तय कर लिया था कि किसी भी तरह का समझौता मेरी इज्जत की कीमत पर नहीं होगा। पहले जो बात मैं दिल में दबा लेती थी, अब उन्हें समझदारी और संयम के साथ व्यक्त करना सीख गई थी। मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान अपने भीतर मजबूत हो जाता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप सीमाएं मानने लगती है। उस पुराने जख्म की टिस कभी-कभी अब भी उठती थी, लेकिन वह मुझे कमज़ोर नहीं करती थी, बल्कि याद दिलाती थी कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ। मैंने खुद को माफ़ किया, अपने डर को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब मेरी कहानी दर्द पर ख़त्म नहीं होती थी, बल्कि हिम्मत, समझ और आत्मसम्मान पर आगे बढ़ती थी। यही एहसास मुझे हर दिन यह विश्वास दिलाता रहा कि मैं सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उससे आगे निकाली एक मजबूत इंसान हूँ। उस समझ के बाद मेरे भीतर एक स्थिरता आ गई, जैसे लंबे समय से डगमगाती जमीन पर ठोस हो गई हो। मैंने अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव किए, खुद के लिए समय निकालना, अपने मन की बातों को गंभीरता से सुनना और उन जगहों से दूरी बनाना जहाँ असहजता महसूस होती। मुझे यह भी एहसास हुआ कि खुद की सुरक्षा केवल हालत से नहीं, सोच से भी जुड़ी होती है। जब सोच साफ होती है, तो फैसले अपने आप मजबूत हो जाते हैं। मैं अब दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबकर नहीं जीती थी। अपनी सीमाएं स्पष्ट थी और मेरी प्राथमिकता मेरा आत्मसम्मान था। उस अनुभव ने मुझे रिश्तों में संतुलन बनाना सिखाया। जागरूकता से ज्यादा डर ने बेवजह का भरोसा। जीवन आगे बढ़ रहा था और मैं भी पहले से अधिक संजग, शांत और आत्मविश्वासी। पीछे मुड़कर देखती तो दर्द की यादें थी, लेकिन उनके बीच मेरी हिम्मत भी चमकती थी। और उसी हिम्मत के सहारे मैंने तय किया कि मेरी कहानी आगे भी लिखी जाएगी, सम्मान, सच्चाई और खुद के प्रति ईमानदारी के साथ। उस फैसले के साथ ही मेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगी। अब मैं हालात को टालने के बजाय समझदारी से उनका सम्मान करना जान चुकी थी। मैंने महसूस किया कि चुप रहना हर बार समाधान नहीं होता और बोलना हर बार टकराव नहीं होता। कभी-कभी यह खुद को बचाने का तरीका होता है। अपने मन की आवाज पर भरोसा करना मैंने सीख लिया था, क्योंकि वही मुझे सही और गलत के बीच का फर्क समझा रही थी। धीरे-धीरे रिश्तों में मेरी मौजूदगी बदलने लगी। मैं पहले जैसी सहमी हुई नहीं रही। मेरी आंखों में आत्मविश्वास था और बातों में ठहराव। अगर कोई असहजता करता तो मैं खुद को दोषी ठहराने के बजाय हालात को पहचान लेती। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सम्मान कोई एहसान नहीं, हर इंसान का अधिकार है। बीते हुए कल की परछाई अब भी साथ चलती थी, लेकिन वह मुझे डुबाती नहीं थी, बल्कि रास्ता दिखती नहीं। और उसी रोशनी में मैं आगे बढ़ती रही, इस भरोसे के साथ कि मेरी कहानी अब
मेरे हाथ में है और उसका हर अगला पन्ना मैं खुद की इज्जत और सच्चाई के साथ लिखूंगी। उस भरोसे ने मुझे भीतर से इतना मजबूत कर दिया कि अब मैं अपने फैसले से डरती नहीं थी। मैंने यह मान लिया था कि हर रिश्ते को निभाने के लिए खुद को मिटा देना जरूरी नहीं होता। जरूरत होती है तो इस ईमानदारी और साफ सीमाओं की। अब मैं लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझती थी और अपने मन को उठने वाली बेचैनी को नजरअंदाज नहीं करती थी। जो रिश्ते सुकून देते थे उन्हें मैं दिल से अपनाया और जहां सम्मान की कमी महसूस हुई वहां दूरी बना ली। इस बदलाव ने मेरे जीवन में एक अजीब सी शांति भर दी। मैं हल्की महसूस करने लगी, जैसे किसी लंबे बोझ से मुक्त हो गई हूँ। उस एक घटना ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अपने आप से जोड़ दिया। अब मेरी चुप्पी डर की नहीं, समझ की थी, और मेरी आवाज कमजोरी की नहीं, आत्मसम्मान की पहचान बन चुकी थी। जीवन आगे बढ़ता रहा और मैं भी हर नए दिन के साथ खुद पर थोड़ा और विश्वास करती हुई, इस यकीन के साथ कि मेरी कहानी अब सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान का मिसाल बन रही है। इसी एहसास के साथ मैंने यह भी समझ लिया कि जिंदगी में जरूरी रिश्ता खुद से होता है। जब इंसान खुद की कदर करना सीख लेता है तो कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता। अब मैं अपने भीतर उठने वाली हर भावनाओं को दबाती नहीं थी बल्कि उसे समझाने की कोशिश करती थी। मुझे यह एहसास हो गया था कि डर से उपजी खामोशी और समझ से उपजाऊ चुप्पी में बहुत फर्क होता है। मेरी सोच में आई या रिक्तता मुझे और मजबूत बनाती है। मैं अब हालात की शिकार नहीं थी बल्कि अपने फैसलों की मालिक बन चुकी थी। रिश्ते वही टिके जो सम्मान पर टिके थे और बाकी धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। उस बीते अनुभव की छाया कभी भी अब मन को छू जाती थी, लेकिन वह अब खत्म नहीं, एक सीख बन चुकी थी। मैंने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया, जहां आत्मसम्मान सबसे ऊपर था और सुकून सबसे बड़ी जीत। और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती रही, यह जानते हुए कि मेरी कहानी अब भी जारी है, लेकिन अब उसकी दिशा मेरे हाथ में। इस नई दिशा में चलते हुए मैंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा सजग और संत पाया। अब मैं किसी भी रिश्ते में सिर्फ निभाने के लिए नहीं रुकती थी बल्कि यह देखती थी कि वहां सम्मान और सुरक्षित महसूस करने की जगह है या नहीं। मैंने सीखा कि अपनी सीमाएं बताना कोई कठोरता नहीं बल्कि आत्म देखभाल है। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया, मेरी मुस्कान में, मेरे फैसलों में, मेरी खामोशी में। जब कभी मन डगमगाता तो मैं खुद को याद दिलाती कि मैंने डर के अंधेरे से निकलकर रोशनी चुनी है। बीते अनुभव अब मुझे पीछे नहीं खींचने थे, वह मुझे सावधान करते थे, मजबूत बनाते थे। मैंने जीवन को छोटे छोटे सुकून भरे पलों में जीना शुरू किया, जहां अपनी इज्जत सुरक्षित थी और मन हल्का, और उसी के साथ मैं आगे बढ़ती रही, इस विश्वास की मेरी कहानी का हर अगला कदम मेरी समझ, मेरी हिम्मत और मेरे आत्मसम्मान की गवाही देगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।